हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज सुबह की ही है। जिस दिन ये वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी ना, उसी दिन की है। सुबह सुबह आरोग्य के पापा की लंच की तैयारी हो रही थी। तो दाल बनाया है मैंने, क्योंकि सब्जी में ना शिमला मिर्च और बैगन दो चीज़ मेरे पास रखी थी। मटर तो ऑब्वियसली थी, लेकिन उन्होंने ना मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे दाल बना दो। थोड़ा सा ना लेट भी हो रहा था, उन्हें कुछ पेपर लेकर के पहले ही जाना था। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी काली वाली मसूर की, और रोटियाँ वगैरह मैं सब कुछ बना चुकी थी। दाल हो गई थी, उसको मैंने तड़का भी लगा दिया था, प्याज टमाटर और मिर्ची लहसुन वगैरह डाल करके। और जब तड़का लग गया तो उसके बाद इसमें मैं खूब सारा हरा धनिया कट कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती है। और बस ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस यही किया था। और रोटी दाल बनाई थी और चावल भी बनाया था मैंने, क्योंकि जब दाल वगैरह देती हूँ ना तो चावल ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इस तरह दाल के साथ रोटी बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन 2 रोटियाँ दे देती हूँ फिर मैं, और बाकी थोड़े से चावल दे देती हूँ, तो काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सुबह का खाना बन करके बिल्कुल तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। सुबह मतलब 10 बजे का टाइम होगा। घर के सारे काम हो गए हैं, पूजा भी मैंने अभी जस्ट खत्म की है अपनी। दिखाती हूँ आपको। तो मंदिर में मैंने पूजा भी कर ली है, और मुझे इस रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है। वैसे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको बिछाए हुए, लेकिन ये बहुत मोटी है ना, तो आरोग्य के अब पता नहीं इसकी वजह से या क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसके फेस पे ना छोटे छोटे से दाने निकल रहे हैं। और मेरे भी फेस पे एक दो है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए, एक ये, और यहाँ पे तो एक दो हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा शक ये हो रहा है कि थोड़ा सा रफ है ना। देखने में तो बहुत अच्छी है, मेरी शादी की बेडशीट है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं हटा करके कॉटन की ही बिछा देती हूँ। ये मोटी वाली मैंने इसलिए बिछा रखी थी ना कि ठंड ना लगे, ताकि आरोग्य उड़ता भी नहीं है रात को। लेकिन मैं अभी इसको चेंज करूँगी, उसके बाद धो करके मैं इसको रख दूँगी। देखती हूँ। और सुबह जल्दी जल्दी में मैंने जो है नहाने से पहले झाड़ू लगा दिया था, और बर्तन सारे वॉश कर दिए थे यहाँ पे। लेकिन मैं ना ये किचन नहीं क्लीन करा था, क्योंकि देर हो रही थी, मुझे पूजा करना था। और आरू के पापा जा रहे थे ना, तो उसके पहले मुझे नहाना था, क्योंकि फिर जाने के तुरंत बाद नहाते नहीं हैं। और इस चक्कर में ना पूजा करने में बहुत लेट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपना ये थोड़ा सा रूटीन ना जल्दी का करती हूँ, कि पूजा तो करनी ही है तो थोड़ा सा जल्दी कर लिया करूँ। तो अभी मैं आराम से, और इसी समय ना मैंने थोड़ा सा लिप बाम भी लगा लिया, बिंदी बिंदी लगा के तैयार हो गई हूँ। क्योंकि तैयार रहूँगी तो जब टाइम होगा तो आरोग्य को लेने तुरंत तुरंत चली जाऊँगी। और मुझे लग रही है ठंड भी, तो मैंने ना ये सॉक्स वगैरह सब कुछ पहन रखा है। नहाने के बाद ठंड तो लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ कि काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, और अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे जाऊँगी, और ये यहाँ की और इस कमरों की बेडशीट क्लीन करूँगी। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे कोई काम नहीं है, छोटा मोटा सा इधर का सामान ये ठीक ठाक करना है, तो वही सारी चीज़ें करूँगी। तो देखती हूँ कहाँ तक इसको मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। जो भी होगा, जैसा होगा, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे ना, जब नहा धो लो ना सुबह सुबह जल्दी, तो उसके बाद काम करो तो कोई हड़बड़ाहट नहीं होती। और जब नहाया नहीं होता, पूजा नहीं की होती, तो उसके बाद ना काम बड़ी जल्दी जल्दी से करना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कि अभी बहुत सारे काम बचे हैं। तो अब मैंने ना ये एक नियम बनाया है कि सुबह लंच देने के बाद मैं नहा लिया करूँगी, क्योंकि ठंड का टाइम वैसे भी है। और नहा लूँगी ना, तो फिर बाकी घर के काम मैं अपने आराम से धीरे धीरे से निपटाते रहूँगी, क्योंकि जो है ना, नहीं तो फिर इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और आरोग्य के पापा जब सुबह जल्दी जाने लगते हैं ऑफिस, जैसे 9 बजे के करीब जाने लग जाते हैं ना, तो फिर वो पूजा करके नहीं जाते। तो क्योंकि कान्हा जी रात को सोते हैं, तो उनको जगाना भी होता है। तो ये नियम मैंने आज से शुरू किया है। देखिए कितना दिन इसको फॉलो कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश यही करूँगी कि सुबह ना आरोग्य के पापा के को लंच देने के तुरंत बाद ही मैं नहा करके तैयार हो जाऊँ। बाकी काम अपना धीरे धीरे होते रहेंगे। तो
तो जैसे पहले की भी बताया कि बर्तन वगैरह तो क्लीन कर ही लिया था, बस ये काउंटर टॉप रह रहा था, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और अभी बनाऊंगी अपने लिए चाय, और फिर चाय बनाने के बाद दोनों ही कमरों की बेडशीट, एक कमरे की चेंज करूंगी बड़े वाले रूम की, बाकी छोटे वाले कमरे की चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चाय भी चढ़ा दी है, थोड़ा ही बना रही हूँ, उतना जितना कि एक बार में ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब रखी रहती है ना तो एक तो टेस्ट भी चेंज होता है और फिर मजबूरी में पीना भी पड़ता है। और चाय ना नुकसान बहुत ज़्यादा करती है, ये बात तो पता है, लेकिन रखी हुई चाय ना अब और भी ज़्यादा नुकसान करती है। और देखिए चाय रखने के बाद आई हूँ मैं ये छोटे वाले रूम में। तो यहाँ पे बेड पे ये जो सारे सारे कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से गंदे एक भी नहीं है, सारे साफ़ हैं। बस एक एक बार के पहने हुए हैं, वूलन कपड़े हैं जो कि एक बार पहनने के बाद नहीं धोना है। जैसे स्वेटर आप डेली डेली तो नहीं धो सकते, कम से कम 2 से 3 दिन आप पहनेंगे तब उसको धुलेंगे, और 2-3 दिन लगातार एक ही कपड़ा पहना भी नहीं जाता। तो वो ऐसे जो कपड़े होते हैं ना, उसको मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख देती हूँ। तो आरू लेकिन छिटकाता रहता है, और उसको मैं इस यहाँ पे अलग इसलिए रखती हूँ ना, ताकि मुझे पता रहे कि ये कपड़े ना तो गंदे हैं और ना तो साफ़ है, इनको एक बार दोबारा पहना जा सकता है। तो देखिए उन कपड़ों को मैंने हटा दिया है, और ये चादर भी अभी साफ़ ही है। 2 दिन पहले जब मैंने मशीन लगाई थी, जब कपड़े सुखाए थे ना, तो उनमें ही ये कपड़े भी, ये चादर भी उसी दिन मैंने चेंज करी थी। साफ़ है लेकिन ख़राब हो गई थी, तो इसलिए उसको दोबारा से मैंने ठीक ठाक कर दिया है। तो घर कितना भी साफ़ हो, लेकिन अगर अरेंज नहीं रहता ना, तो वो देख के साफ़ सुथरा लगता नहीं है। और चीज़ें अरेंज कर दो, तो बच्चों वाले घर में तो वैसे चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं रहती, साफ़ रहती भी हैं तो मतलब एक जगह पे नहीं रहती जहाँ उसकी जगह है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं और आरोगी के पापा, हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहें, ताकि हमें ही दिक्कत ना हो उनको फाइंड आउट करने में। और छोटे वाले कमरे में ठीक ठाक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आई हूँ ये बड़े वाले रूम में। और चादर जैसा कि मैंने बताया कि ये ना थोड़ा सा रफ रफ सा मुझे लग रहा है, और मोटा भी है। तो हर बार तो ठंड में ना 2-3 चादरें मेरे पास ऐसी हैं जिन्हें ना जो थोड़े से मोटे हैं, तो उनको मैंने रख रखा है, ठंड के टाइम पे मैं बिछाती हूँ। और वो ना ज़्यादातर मेरी शादी वगैरह के ही हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वाले होते हैं ना। तो उसको मैंने निकाल दिया है, हालांकि वो 2 से 3 दिन ही बिछे हैं, लेकिन अब इसको वॉश तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने ये कॉटन वाली चादर बिछा दी है, और ये ब्लैंकेट अभी हम पतला वाला ही ओढ़ रहे हैं, क्योंकि जब दरवाज़ा वगैरह सब बंद हो जाता है और फ़ैन नहीं चलता, तो अभी इस वाले ब्लैंकेट से मेरा काम चल जाता है। अब लेकिन इस बार जब मशीन लगाऊंगी ना, तो ये ब्लैंकेट वॉश करूंगी और फिर वो मोटा वाला निकालूंगी, क्योंकि अब ज़रूरत लग रही है। और यहाँ पे जो हमारा वो है पिलो है, उसका भी कवर मैंने चढ़ा दिया है। मंदिर में आपको दिया वगैरह जलता हुआ दिख रहा होगा, तो पूजा पाठ तो हो ही चुकी है, पहले ही मैंने बता दिया है। तो बस आज का ये थोड़ा सा मेजर काम था मेरा, जो मुझे निपटाना था, तो अपनी तरफ से मैंने ये कर दिया है। बाकी चीज़ें जो इधर उधर थोड़ी सी हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दे रही हूँ।
ये देखिए, ये जो चादर है ना जिसको मैंने अभी बेड से निकाला है, और एक दो और कपड़े जो गंदे हैं जिन्हें मुझे वॉश करना है, उसे मैंने टब में करके रख दिया है ताकि मुझे पता रहे कि इन कपड़ों को वॉश करना है। और बाकी देखिए, अपनी चाय लेकर के अभी थोड़ी देर बैठूंगी, 5-10 मिनट आराम से अपनी चाय पीऊंगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ थोड़ा बहुत अगर कुछ काम हुआ तो करूँगी, नहीं तो जाके छत पे थोड़ा सा आराम करूँगी। तो जिस दिन सुबह उठ जाओ और काम थोड़ा सा जल्दी कर लो, उस दिन अपने लिए भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो जी अभी आई हूँ मैं आरू को स्कूल से लेकर के, बैग उसका वहाँ पे रखा है, आरू अभी आ रहा है पीछे, और बहुत थक गई हूँ, इतना ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते गर्मी हो ही जाती है। आरू आ रहा है। हेलो करना। हेलो। क्या खा रहे हो? चॉकलेट। और क्या पी रहे हो? रियल का जूस। अच्छा चलो उतार दो अपना ये आई कार्ड और बॉटल सब उतार दो। चलिए अभी इसका कपड़ा वपड़ा निकालती हूँ, मैं हाथ पैर धुलती हूँ, इसको खाना खिलाऊंगी, फिर थोड़ी देर छत पे लेकर के जाऊंगी, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए, आरोग्य को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं उसको लेकर के आ गई थी थोड़ी देर छत पे। और जब दोपहर में मैंने आपसे कहा था ना मॉर्निंग में कि मैं चाय पीने के बाद छत पे जाऊंगी, तो मैं नहीं आई थी, थोड़े से ना मेरे कुछ काम रह गए थे, मैंने वो अपना निपटाया था, तो नहीं आई। मैंने कहा छत पे जाऊंगी तो फिर चारपाई लगा दूंगी, फिर वापस से मुझे उतारना पड़ेगा, तो आरू आ जाएगा उसके बाद ही जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे चारपाई उठा करके ले आई हूँ, इसको मैं सीढ़ियों पे ही रखती हूँ छत से उठा के, क्योंकि धूप में ये सारी चीज़ें टूट भी जाती हैं ना, तो जब तक बैठती हूँ उसके बाद इसको मैं उधर कर देती हूँ। और आरू देखिए मेरी पूरी हेल्प कर रहा था इसको उतारने में। और प्लांट में एक रेड कलर का फूल भी खिला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और आरू यहाँ पे कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं वही उसको थोड़ा सा कडल कर रही थी और यहाँ पे बैठी हूँ। और कप भी आपको दिख रही होगी, तो मैं चाय फिर से लेकर के आई हूँ। तो वही है ना कि जो है जब कुछ नहीं होता तो यही रहता है। और यहाँ पे देखिए आरू कितने आराम से लेटा हुआ है, तो ये भी थक जाता है। सुबह से 6:30 बजे से उठता है, और स्कूल से आते आते इसको 1:30 बज जाते हैं। 1:30 बजने के बाद 2 बज जाते हैं, खाना वाना खाते हुए ड्रेस उतारता है, थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटे का आराम मिलता है। फिर कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे इसको ट्यूशन लेकर के जाती हूँ, और वहाँ से आते आते थक जाता है। तो थोड़ी देर यहाँ पे छत पे था, लेकिन वहाँ पे ना बड़ी धूप लग रही थी जहाँ मैंने चारपाई रख रखी थी, तो मैं ना यहाँ चारपाई एकदम किनारे लेकर के आई हूँ, उस पर मैं लेटी हूँ। और यहाँ नीचे के 2-4 बच्चे छोटे छोटे से हैं जो आ गए, मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं ये लोग, मतलब मेरी फ्रेंड के, उनकी देवरानी के। तो ठंड में बच्चे आते हैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए, तो वहाँ पे ये सब आ गए थे और सब खेल रहे थे एक साथ। तो आरोग्य भी यहाँ बैठा है, उनके साथ खेल ही रहा है। और उसके बाद 3:30 बजे के करीब मैं आरू को लेकर के आई थी नीचे। तो ये ट्यूशन जाने से पहले का टाइम है, कल इसने अपने ट्यूशन का काम नहीं पूरा करा था, तो यहाँ पे उसका मैं होमवर्क कंप्लीट करा रही हूँ। तो स्कूल से कभी रात में वो जल्दी सो जाता है ना, क्योंकि स्कूल का भी काम हो जाता है, ट्यूशन का भी हो जाता है, तो बच्चा है कभी कभी जल्दी सो जाता है, नहीं पूरा कर पाता। तो यहाँ पर ट्यूशन का काम उसको पूरा करवा के फिर मैं उसे ट्यूशन भेजूँगी। तो देखिए यही है जिम्मेदारियाँ, और इसी में पूरा दिन निकल जाता है। पता नहीं कैसे पहले के लोग इतने बच्चों को पाल लेते थे, बड़ा कर देते थे। हमारे जैसा है तो हम तो एक बच्चे में ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बस लेकिन यही है कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो अपनी ये जो मेहनत होती है वो आगे जा कर के कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएगी। और यहाँ पे देखिए आरोग्य को अब लेकर के निकल गई हूँ ट्यूशन, तो ये चला जाएगा ट्यूशन और मैं चली जाऊँगी थोड़ा सा, मुझे बाहर मतलब मार्केट की तरफ जाना है। सब्जी में बस वही शिमला मिर्च वगैरह है जो कि आरोग्य के पापा ने सुबह भी लंच वो नहीं मतलब वो नहीं लेकर के गए थे छोड़ने, और वहीं से मैं थोड़ा सा आगे चली गई मार्केट में, क्योंकि 1-2 चीज़ें ख़त्म हुई थी तो वो मुझे ले आनी थी। ख़त्म मतलब ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन सब्ज़ी शिमला मिर्च और बैगन रखा है मेरे पास, तो वो आरोग्य के पापा ने मना कर दिया है खाने के लिए, इस टाइम फ़िलहाल नहीं खाएंगे। तो मैं साग ले आई हूँ, तो इसका वो जो पालक पीस करके सब्ज़ी बनाते हैं ना, वही बनाऊँगी। तो वही कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मैंने पालक का साग लिया है और इसमें धनिया भी है, और ये है सरसों का साग, और इसमें है बथुआ, और ये कुछ दिए हैं। तो तुलसी माता के पास दिया जलाने के लिए कभी कभी वो वाला आरोग्य के पापा दिया जलाते हैं ना, तो वो धुलना नहीं चाहते, जो पीतल का है, तो इसलिए मैंने मिट्टी का ले रखा है।
तो एक छत पे भी जलता है और एक तुलसी जी में भी जलता है मिट्टी का दिया। और एक बड़ी अच्छी चीज़ ले आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, ये ऊन और सिलाई। तो मुझे बुनाई तो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन हाँ उल्टा सीधा मैं बना लेती हूँ। मतलब जैसे जो बिल्कुल सिंपल वाली डिज़ाइन होती है ना स्वेटर की, सीधी वाली और उल्टी वाली, वो मुझे आती है। डिज़ाइन बनाना मुझे नहीं आता। तो वैसे तो टाइम नहीं रहता है बच्चे के साथ, लेकिन मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था कि मैं अपने हाथ से कान्हा जी के लिए कुछ बनाऊँ। तो कपड़े तो नहीं बना पाऊँगी फॉर श्योर, मुझे पता है, लेकिन मैं ना गरम वाली रजाई और गरम वाला बिस्तर उनके लिए बनाऊँगी और कोशिश करूँगी जुराब कैप वगैरह बना पाऊँ। देखिए जैसे भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। उसी के लिए मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है, बाकी ये ग्रीन और रेड कलर का ऊन लिया है। अभी तो थोड़ा थोड़ा लिया है, लेकिन अगर बना लूँगी तो और लेकर के आऊँगी। तो ये है नई चीज़। बाकी बस थोड़ा सा निकल गई तो वॉक भी हो गई मेरी। और अभी 5 बज गया है, 5:30 तक आरोग्य आएगा, आधा घंटा है, तब तक मैं अपना ये साग वाग साफ़ करूँगी और डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी भी करूँगी। तो चलिए यहीं पे अपने आज इस वाले वीडियो का मैं एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।